जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मैं रामायण देख रहा था तो कुछ अच्छा आपके लिए दिखा, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपने फोटो जरूर देखा होगा, है ना? रामायण में आपने इसको देखा होगा। तो कई बार हम मंदिर जाते हैं या हम भगवान से कुछ मांगते हैं, तो हमको वास्तव में भगवान से क्या मांगना चाहिए, है ना? कई बार हम भगवान से वो चीज मांग लेते हैं जो तो हमको पहले से मिलने वाली होती है, और इवन उससे ज्यादा मिलने वाली होती है। तो अगर आप भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान से मांगने वाले हैं, तो आपको क्या मांगना चाहिए? तो एक वृत्तांत आपको बताता हूँ कि जो काग भसुंडी जी जो थे, ये आपने इनको देखा होगा। ये गरुड़ जी को एक कथा सुना रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जो आनंद जो इंसान ढूंढता फिर रहा है आजकल, देखो लोगों के पास सब है, गाड़ी घोड़े बंगले, ये सब माया है, ये सब आपको वैसे ही मिल जाएगी। अगर जो आप आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो भगवान से आप मांगेंगे, तो इन सबका सुख आपको अपने आप मिल जाएगा। ये सब चीजें आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। जिनके पास मायापति है, उसके पीछे पीछे माया दौड़ती है। तो ये ऐसे बैठे बैठे कहानी सुना रहे थे, तो इन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि मुझे पता चला कि भगवान राम का जन्म हुआ। कौवा बन के मैं गया उनके घर पे। वो रोटी खा रहे थे, उनके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। तो वो रोटी खा रहे थे, तो मैंने क्या करा कि उनके हाथ से रोटी छीनी। तो जैसे मैंने छीनी तो वो रोने लगे जोर जोर से। तो मैंने कहा यार ये भगवान है, भगवान ऐसे रोते हैं? जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अगर वो भगवान है तो वो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। भाई भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है, वन वन भटकने की क्या जरूरत है? लीला लीला करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि धर्म क्या है, उसके लिए यहाँ आना पड़ता है और पूरी लीला करनी पड़ती है, सारी चीजें करना करना पड़ती है ना? ऐसे तो भले वो भगवान है, वो तो यूं करे सब हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, पहली बात तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़े। पर भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? लोगों को ये बताने के लिए कि भैया कैसे आपको जीवन जीना है। सॉरी। तो जो वो कौवा बन के आए, तो उन्होंने रोटी छीनी, भगवान राम रोने लगे। तो उन्होंने कहा ये भगवान है, तो वो उड़ गए। अब जब वो उड़े तो भगवान उनके पीछे पीछे। अब वो उड़ते 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 थक गए, भगवान पीछे पीछे के पीछे। तब जाके उन्होंने कहा भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना रूप, भगवान ने जो अपना असली रूप है उनको दिखाया, और भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि काग रे काग, तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देऊं कि सदगति देऊं वो आज जो तो है सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देऊं कि देऊं वो दान जो कोई न पाए। तो कौवे ने कहा कि आपने वो तो कहा ही नहीं जो वास्तव में मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे आपकी भक्ति चाहिए। ठीक है। तो भगवान ने जो फिर उनको अपनी भक्ति दी, और उसके बाद में उनके अंदर अनंत आनंद समा गया। तो जो भगवान से के सामने अगर आप कभी जाओ, तो भगवान से कहो कि बस आपकी भक्ति दे दो, क्योंकि जब आपको भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये हर किसी को मिलती नहीं है, तो अपने आप आपको जहां आप बैठे हैं वहां आपके आनंद है। समझ रहे हो? जो आप कर रहे हैं उस काम में आनंद है। नहीं तो अगर आपने जो संपत्ति मांगी, ठीक है, तो वो मिल जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आनंद कहाँ से लाओगे? कई लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ संपत्ति है लेकिन आनंद नहीं है। और जिनके पास भक्ति होती है, आप कभी भी देखना, कितने जितने आजकल जो ऋषि मुनि हैं या जो कथा वाचन कर रहे हैं या जो लोगों को बता रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, धन उनके पीछे अपने आप आ जाता है। लोग दे जाते हैं, जबरदस्ती दे जाते हैं, बिना नाम बताए दे जाते हैं, ये लो रख लो। कितने भी आज देख लो, भले ऑनलाइन भी जितने भी कथावाचक है या जो भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से इनके पास धन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का धन आ रहा है, कि कुछ भी गलत काम करके कर रहे हैं। ये इनके बैठे हैं, आराम से बता रहे हैं, लोग आते हैं उनकी श्रद्धा से, कोई क्या चढ़ा जाता है, कोई क्या दे जाता है, मतलब ये सब आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो जो व्यक्ति के पास भक्ति होती है ना, अच्छा सत्संग जिनके पास होता है, अच्छे लोग होते हैं, ये सब चीज़ें पीछे पीछे दौड़ती है। इसलिए कभी भगवान के पास जाओ तो भगवान से मांगो कि बस आपका प्रेम, आपकी भक्ति दे दो, बाकी तो सब हो जाएगा, है ना, बाकी तो मैं कर लूँगा। तो इसलिए ये एक कहानी मैं कल सुन रहा था, आप देखना इसको, यूट्यूब पे देखना, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो ये बात है। तो इसलिए कभी भी भगवान से जाओ तो भक्ति मांगो, संपत्ति तो उसके पीछे पीछे आ जाएगी। मायापति का हाथ जिसके पास है ना, जिसका हाथ मायापति ने पकड़ रखा है, माया उसके पीछे पीछे घूमती है। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, है ना। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन आप
लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हेलो।